Good morning, class. Today we are going to start another chapter, practical geometry. Practical geometry basically means कि geometry में जब हम figures बनाते हैं जैसे कि triangles हैं, squares हैं, ये सारी चीज़ें जब हम practically बना के देखते हैं using geometrical instruments, वो हमारा चैप्टर कवर करेगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. ठीक है. फर्स्टली हम लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज में करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन बनाना सीखेंगे यूजिंग ओनली रूलर एंड कंपास. नाउ द थिंग विद दिस chapter is you are supposed to not only make the figures but you are also supposed to give the construction of the figures as well. तो पहली तो ये कि अपना ज्योमेट्री बॉक्स या अगर ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है तो कंपास, एक प्रोट्रैक्टर और स्केल, ये चीज़ें रेडी रखें. प्लस यू विल रिक्वायर 2 पेंसिल्स. जो कंपास वाली पेंसिल है उससे लाइन मत खींचेगा, उसे कंपास में ही रहने दीजिएगा. 2 अलग पेंसिल रखना, एक कंपास में और एक सेपरेट, और दोनों प्रॉपर्ली शार्प्ड होनी चाहिए बिकॉज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री रिक्वायर्स प्रिसिशन. एंड मेरे पास अभी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आई विल बी ड्राइंग इट ऑन द नोटबुक, बट आप जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मैं वीडियो में देने वाली हूँ उसको फॉलो करके ही वीडियो बनाने अपना वर्क फिनिश ऑफ करने वाले हैं. नाउ नेक्स्ट इज मैं आपको एक क्वेश्चन के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखना बताऊंगी. सेकेंड और थर्ड question of the exercise you will write yourself because you will have to learn how to write these things as well. अब आप 7th क्लास में आ गए, थोड़े बड़े हो गए, आप स्टेटमेंट्स फॉर्म कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो बुक में पेज नंबर 194 एंड 195 पे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिए भी हैं, उसको एज रेफरेंस लेके यू कैन राइट. सो एक्सरसाइज 10.1. Question number 1 says, draw a line AB, take any point C outside it, through C, draw a line parallel to AB using ruler and compass only. रूलर एंड कंपास इसलिए बोला गया है क्योंकि आप इसको प्रोट्रैक्टर की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो हमें नहीं करना है, आपको कंपास यूज़ करना है, प्रोट्रैक्टर नहीं. तो आप क्या करेंगे, चैप्टर हेडिंग वगैरह डालेंगे, फिर एक्सरसाइज 10.1 आप प्रॉपरली लिखेंगे, नॉट लाइक मी. दिस डन. क्वेश्चन नंबर 1. नाउ आई वुड सजेस्ट कि एक पेज पे एक ही क्वेश्चन करें, ठीक है, एंड मतलब हर कंस्ट्रक्शन सेपरेट पेज पे करें. तो पहला आपने जो लाइन, अगर आपके पास बुक ओपन हो तो उसमें देखिए फर्स्ट लाइन जो गिवन है, ड्रॉ अ लाइन, उसका नाम दिया है ए बी. तो हम क्या करेंगे, यहाँ कहा है लाइन, तो यहाँ पे हम कितनी भी लंबी, मैं हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोगों ने प्रॉपर्ली ऐसे स्केल उठानी है, उसके ऊपर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, दोनों साइड्स पे एरो बनाने हैं, तो वो प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद हमें कोई भी एक पॉइंट लेना है, तो ऊपर की तरफ कहीं भी हमने एक पॉइंट लिया, उसे नेम दिया सी. आई होप इतना आप लोग मेरे साथ करते जा रहे हैं. वीडियो को बीच बीच में आप पॉज करते जाएं तो आपका काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. तो ये पॉइंट हमने लिया. अब क्या करना है, इस पॉइंट को हमें लाइन पे ज्वाइन करना है, तो हम कहीं पे भी उसे ज्वाइन कर देते हैं. मैं इसे टिल्टेड में ज्वाइन करी और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं डी. अगर आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बुक में से कॉपी कर रहे हैं तो नेमिंग का ध्यान रखना कि बुक के नाम कॉपी पेस्ट मत कर देना, उसमें देखना कैसे लिखा हुआ है और अपने डायग्राम के हिसाब से नेमिंग करनी है. अगर वहाँ लिखा है लाइन उनकी सी डी है और आपने भी वहाँ पे सी डी लिख दी, तो फिर ये वाली लाइन सी डी कंसिडर होगी, जबकि आप इस ए बी के बारे में बात कर रहे होते. ठीक है. तो थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना यूज़ करके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं. अब ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, एक कंपास उठाना है. कंपास का एक पॉइंटी एंड होता है और एक एंड होता है जिस पे आपने पेंसिल लगाई, उसे आप पहले तो इक्वल लेंथ का लेके आना कि सीधा जब आप रखें तो वो बिल्कुल सीधे आए दोनों पॉइंट्स. जो पॉइंटी एंड है वो डी पे रखेंगे और जो पेंसिल वाला एंड है वो यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से एक आर्क काटेंगे. मैंने हाथ से काटी है, आपने कंपास से करना है. ठीक है. अब ध्यान रखना कि कंपास
का मेजरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। पहले आप कितने भी मेजरमेंट, कितना भी बड़ा कंपास आप ओपन कर सकते हैं, कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी लग रहा हो तो एक काम करना, आप 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना कंपास पे एंड कट दिस आर्क फ्रॉम पॉइंट डी। पॉइंटी एंड यहाँ पे रख के सर्कल ऐसा एक बना देना, या फिर एक काम करना, ऐसे एक सेमी सर्कल बना लेना और आसान हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, पॉइंटी एंड अब सी पे रखना है और फिर यहाँ से वापस से एक ऐसा सर्कल काटना है। मेरा आपस में ये मिक्स हो रहा है बट आपका नहीं होगा। आप थोड़ा सा पॉइंट को दूर लें, मतलब अगर सी इतना पास में तो थोड़ा ऐसे दूर की तरफ सी लें और फिर उसको मेजर करके बनाएं। ठीक है, इतना कर लिया होगा हम लोगों ने। आई होप वीडियो को पॉज करके इतना कंप्लीट करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आया इसे हम नेम दे देते हैं ई। ये वाला जो पॉइंट आया और ये वाला जो पॉइंट है जो इस लाइन पे, ये वाली जो आर्क है ये वाली आर्क कहलाती है। ये वाली आर्क जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही थी, हम उसे पॉइंट नाम दे देते हैं एफ। अब ई पे अपना पॉइंटी एंड रखना है आपको। कंपास का एक एंड आपने यहाँ रखना है और ये वाला पार्ट पेंसिल वाला एंड यहाँ पे, यानी बेसिकली हम ई से एफ का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस मेजर करना। और ऑल्दो मेरा सर्कल जैसे यहाँ बड़ा हो गया है, मैं एक डायग्राम आपको प्रॉपर बना के दिखाती हूँ। ऐसे आर्क्स दोनों अलग अलग होनी चाहिए। ऊपर वाला डायग्राम मैंने क्योंकि समझाने के हिसाब से बनाया था इसलिए एंड हैंड से यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। नाउ दिस वन, ये वाला जो आर्क अपने ऊपर काटा जो लाइन सी डी पे, लाइन सेगमेंट सी डी पे पड़ रही थी। लाइन और लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन जिसमें दोनों साइड एरो हों और एक्सटेंड की जा सकती हैं। एरो का मतलब यही होता है कि कितना भी आप उसे बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट यानी कि अब ये इसके एंडिंग पॉइंट है, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो सी डी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड ए बी इज़ अ लाइन। तो ये जो सी पे रख के हमने एक आर्क काटा था लाइन सेगमेंट सी डी पर, ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट हुआ इसे हमने कर दिया जी। ठीक, तो हमने ई से एफ तक का डिस्टेंस मेजर किया, फिर पॉइंटी एंड ऑफ द कंपास रखा जी पे एंड इस आर्क के ऊपर एक और आर्क काट दी। ठीक, हो सकता है वो इधर कहीं आएगी, नॉट श्योर। तो इस पॉइंट को हम मार्क करके एच बना देते हैं। अब आपने क्या करना है, मैं हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ। आपने ये स्केल रखना है सी और एच पे इस तरीके से कि आप दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक ऐसे लंबी एक लाइन बना सकें और इसे आप नेम दे देंगे एल एम। तो एल एम जो है वो आपके ए बी के पैरेलल आ गई। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वापस से इस वीडियो को देखें। मैं अभी just to explain, I'm only picking up the first question itself. Tomorrow in the next video we're going to do question number 2 and I'll be giving question number 3 as homework.